आज नीट मेडिकल परीक्षा में कुछ राज्य सरकारें ने ग्रेस का पक्षपातपूर्ण नीति का, यह ग्रेस क्या कहिएगा, ग्रेस का मतलब ही होता है कृपा। ग्रेस का नियम है कि आप सबको दीजिए ग्रेस, तो सबको तो हम क्या देंगे, क्या अपने लोगों के लिए हम सत्ता में बैठे हुए हैं, तो अपने लोगों के लिए बैठे हुए हैं। पक्षपातपूर्ण नीति का कहने के लिए तो हम तो बोलने के लिए तो फ्री है, बोलने के लिए तो फ्री है। ग्रेस और नीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, पूरे देश में चर्चा है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा और विपक्ष ने भी कहा हम संसद में मामला को उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा हम सीधे सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं। तब कैसे जांच का आदेश दीजिएगा? आप सुनवाई नहीं कीजिएगा तो रिजेक्ट कर दीजिए मामला को। नहीं तो एक और मामला है और एक रास्ता है, याचिकाएँ स्वीकार हुई 2 साल के 5 साल के बाद सुनवाई होती रहेगी। जैसे कोरोना काल में जहरीली शराब में बहुत विवादास्पद मामला बहुत दिनों के बाद सुना जाता है। तिस्ता तलवार और जावेद में एक ही दिन में 3 बार सुनवाई होती है। लेकिन बिहार सरकार से संबंधित आज तक जितनी भी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, आज तक एक भी सुनवाई नहीं होती है। बिहार सरकार के विरोध में अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ कई एक याचिकाएँ दायर है, जहरीली शराब, कोरोना में कितने लोग बिहार में मरे, कितने को पैसा मिला, कितने, लेकिन वहाँ सुनवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बिहार में बिहार सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट, तो हम बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार गई और कहा कि सो हम बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो आदेश हो गया। बिहार सरकार गई हाईकोर्ट, जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट गए तो तुरंत सुनवाई हो गई और कहा कि आप करवाइए, और जातिगत जनगणना हो गया। इसका रिजल्ट सामने में है। तो बिहार सरकार के विरोध में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होता होगा, विलम्ब से होता होगा, कभी सुनवाई होगी। आज नीट मामले में बिहार सरकार और गुजरात सरकार फंस गया है। ये इनका पक्षपातपूर्ण नीति दिखाई पड़ता है, इनका पक्षपातपूर्ण नीति दिखाई पड़ता है। अब तो मोदी जी का प्रचंड बहुमत है नहीं, मोदी जी का प्रचंड बहुमत तो है नहीं, अब क्या करें? तो अब क्या करेंगे? तो अब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष ने कहा हम संसद में मामला उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं हम तत्काल हम पूरे केस को सीबीआई को जांच का आदेश नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, 3 सदस्यीय जज माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व, सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ के नेतृत्व में सीबीआई जांच होनी चाहिए नीट का मामला। और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से अपील है, राजधर्म यही कहता है अपने और पराये का नहीं होना चाहिए। राजधर्म यही कहता है जो अपने और पराये का नहीं होना चाहिए। और आप सिफारिश कर दें, जो आप सिफारिश कर दें सुप्रीम कोर्ट को, जो 3 सदस्यीय न्यायाधीश की नियुक्ति में की देख रेख में उनके नेतृत्व में सीबीआई जांच होनी चाहिए नीट का। जनता को एक भरोसा होगा, विद्यार्थियों को भरोसा होगा, तब आपका प्रति लोगों का झुकाव बढ़ेगा, आपका प्रति जनता का झुकाव होगा। आज मोदी जी को सामने एक चुनौती है
आपका लोकप्रियता 14 में आपको बहुमत मिला था और 19 में प्रचंड बहुमत मिला था भाजपा को, लेकिन 24 में आपको सत्ता से बहुमत से 30-40 सांसद पीछे रह गए। तो यह आपको आपकी लोकप्रियता का ग्राफ घट रहा है। क्यों? राजधर्म की बात तब आती है, जब राजधर्म की बात तब आती है जब भगवान राम से जमराज महाकाल आए मिलने के लिए। उन्होंने भगवान राम से कहा जो हमारे और आपके बीच में वार्ता होगी कोई सुने नहीं, अगर कोई सुन लिया तो उसको फांसी की सजा देना होगा। आप यह प्रतिज्ञा कीजिए आप और हमारे बीच का वार्ता को कोई सुने नहीं, और सुने तो आप उनको फांसी देंगे। भगवान राम ने द्वारपाल से कहा कि आप जाइए। लक्ष्मण को आदेश दिया कि आप खुद यहाँ पर रहे, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो वह हमारे और जमराज का वार्ता को नहीं सुने। ये मस्तु हो गया। उसी बीच दुर्वासा ऋषि ने आ गए और कहा, ऐ राजपूत, ऐ लक्ष्मण, मेरे उत्तर प्रति उत्तर मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे राज का भी हम सर्वनाश कर देंगे। कहा हमको राम से मिलना है अभी इसी वक्त। भगवान लक्ष्मण जी को धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ राज्य है और एक तरफ राजा का आदेश है। एक तरफ राज्य को बचाना हमारे लिए धर्म संकट है और एक तरफ राज्य का आदेश है। और लक्ष्मण जी राज्य हित दिखा और कहा जाइए राम से मिलिए। उसके बाद वार्ता भंग हुई और नियम के तहत लक्ष्मण को फांसी होना चाहिए था। तो सारे की सारी सभा बैठी, सारे के सारे देवता बैठे, सारे के सारे लोग बैठे, सारे ऋषि मुनि वेदाव्यास सारे के सारे बैठे। अब राम को तो किसी के मुंह में आवाज़ ही नहीं निकलता था तो क्या किया जाए। आप एक राजा को फांसी नहीं दे सकता है। लक्ष्मण भी तो राजा था और भाई तो था ही, लेकिन राजा भी तो था। नियम है। अब संकट में, धर्म संकट में पड़ गए, किसी को कोई नीति काम नहीं आया तो हनुमान जी से पूछा गया। हनुमान जी ने कहा एक अगर आदेश हो तो मैं एक बताता हूँ। कहा कि बताइए। कहा कि लक्ष्मण एक राजा है और एक राजा को फांसी नहीं दे सकता है, आप इनका परित्याग कर दीजिए। भगवान राम ने कहा, राहत की सांस ले और कहा, ऐ सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, ऐ सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो राष्ट्र धर्म को बचाना मोदी के लिए आवश्यक है। राष्ट्र धर्म मोदी के लिए बचाना आवश्यक है। राष्ट्र धर्म जनता के हित में, बच्चे के हित में सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ जांच करे नीट का, क्योंकि बिहार सरकार ग्रेस के मामले, हर पक्ष में मामला में, और ये गुजरात सरकार ग्रेस मामले में झोलता हुआ पुल, तो जहरीली शराब, बिहार में क्या 1000 करोड़ का पुलवा, जहरीली शराब, कोरोना वाले की सूची भी तक नहीं दिया, और आज तक ये पक्षपात अब पूरा बीपीएससी को बेच दिया, पूरा बीपीएससी को बेच दिया। ऐसा बात, यही नीट का मामला भी है। अब मोदी जी से अपील है, आपका प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं है, आप राष्ट्र धर्म को बचाइए। आप सिफारिश कीजिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय न्यायाधीश की देख रेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए नीट का। यही राष्ट्र धर्म है, यही आपको करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और सुप्रीम कोर्ट को भी आप कहते थे कि हम जनता के लिए हैं, हम जनता के गरीब गुरबा सबका लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सैकड़ों आदिवासी लड़कियों के साथ जाति किया गया, उस पर क्या होने कार्रवाई की। सिर्फ 1-2 महिला का
साथ जाति हुआ तो मणिपुर पर आपने संज्ञान लिया। और बिहार में जहरीली शराब से कितने लोग मरे? बिहार में जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गया है बिहार सरकार के विरुद्ध में, आज तक सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बिहार में शराब पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगाया गया। बिहार में कोरोना का मामला, कितने लोग कोरोना से पीड़ित है, कितने लोग मरे, वह याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कभी न कभी। लेकिन जातिगत गणना के लिए तुरंत आदेश हो जाता है। आज नीट के मामले में भी बिहार सरकार और गुजरात सरकार फंसा हुआ है। याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनी जानी चाहिए 3 सदस्यीय न्यायाधीश के नेतृत्व में। उसमें 3 सदस्यीय न्यायाधीश के नेतृत्व में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार को भी यह सिफारिश करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी। देश का जनता आपसे न्याय की आशा रखती है। थैंक्स।